आज देशव्यापी प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेस निकलने वाली है, जिसमें राहुल गांधी पर दर्ज एफआईआर को लेकर के प्रदर्शन होने। तकरीबन 19वीं एफआईआर अगर मानकर चलिए तो ये दर्ज हुई थी। बीजेपी ने राहुल गांधी पर दर्ज करवाई है एफआईआर। अंबेडकर पर अमित शाह के बयान का भी इसमें विरोध किया गया है। राज्य और कांग्रेस जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन होगा। प्रदर्शन के जरिए अमित शाह का इस्तीफा मांगा जाएगा, यानी गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफे की मांग की जाएगी। ये बड़ा प्रदर्शन आज देखने को मिलेगा। एफआईआर के विरोध में कांग्रेस देशव्यापी प्रदर्शन पर उतर चुकी है। यानी इसकी जो बात थी वो मल्लिकार्जुन खड़गे यानी कांग्रेस अध्यक्ष ने भी कहा था कि हम इस बयान को लेकर के अगर माफी नहीं मांगी गई तो हम आगे बढ़ेंगे और प्रदर्शन करेंगे, और इसी के चलते ये प्रदर्शन की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। अमित शाह से यानी शाह से इस्तीफा मांगा जाएगा। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह मौजूद भी रहे तो उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मेरे इस्तीफे से वो संतुष्ट होते और एक पल के लिए मान भी लीजिए कि मैं इस्तीफा दे दूं, लेकिन तब भी कांग्रेस अगले 10 साल नहीं आने वाली, तो उनकी मंशा जो है वो पूरी नहीं होने वाली है। लेकिन राहुल गांधी पर जो दर्ज एफआईआरों का सिलसिला है वो बहुत हद तक बढ़ गया है। एकाएक कई मामलों में तकरीबन 15 मामले तो ऐसे हैं जिसमें मानहानि का मुकदमा दर्ज है। तो अब आप सोच सकते हैं। मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी कंचन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कंचन, बड़े मामले राहुल गांधी पर दर्ज है, जिसमें से एक ये भी है, और इसी को लेकर के आज कांग्रेस पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी और अमित शाह का इस्तीफा मांग रही है। कितने बजे से प्रदर्शन शुरू हो रहा है, कौन कौन इसमें शामिल, कहां कहां से हो रहा है? जी अंकित, बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से संसद के अंतर्गत कल हमने देखा कि विजय चौक से लेकर संसद परिसर तक इंडिया गठबंधन ने जो है अपने विरोध प्रदर्शन निकाला और यही मांग की थी कि गृह मंत्री अमित शाह जो है वो माफी मांगे और अपना इस्तीफा दे। तो उसको लेते हुए कांग्रेस पार्टी ने अपनी सभी राज्य इकाइयों को लेके और ब्लॉक स्तर तक सभी को जो है चिट्ठी लिखी जारी की है और उसमें कहा है कि सभी जो ब्लॉक स्तर के लोग हैं, सभी लोग जमीनी तौर पर लोगों के बीच में ये संदेश लेके जाए भीमराव अंबेडकर का जो है अपमान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है। और इसके लिए कल मैं आपको बता दूं कि 10 जनपद जो कि सोनिया गांधी का आवास है, प्रियंका गांधी वाड्रा की, वहां पे तमाम लोगों से, पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है उनसे बात हुई थी, उनके साथ बैठक हुई थी कि आगे इस पे क्या रोड मैप बनाना चाहिए और कैसे जन जन तक इस बात को पहुंचाया जाएगा। मैं आपको बता दूं, आपने भी अभी जिक्र किया था कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने एक धमकाने वाले अंदाज में भी कहा था यदि अमित शाह जो है वो माफी नहीं मांगेंगे और इस्तीफा नहीं देंगे तो ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। तो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरीके की जो है इशारे कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह के लिए अच्छा नहीं होगा, उसी की राह पे चलते हुए कल 10 जनपद में प्रियंका गांधी वाड्रा ने तमाम पार्टी के नेताओं से मुलाकात की, आगे का रोडमैप तैयार करा और स्ट्रेटेजी बनाई गई है कि उत्तर प्रदेश जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसमें चर्चा रही कल की बैठक में, जो उत्तर प्रदेश के ऊपर फोकस रहा कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से जन जन तक लेके ये जो बात है ये लेके जाई जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह का जो बयान है अंबेडकर वाला, उसको किस तरीके से जन जन तक पहुंचाया जाए। तो रोड मैप कल बनाया गया। आज भी बैठकें प्रस्तावित है, माना जा रहा है जो इंटरनल बैठक है लगातार, तो उसी के ऊपर जो है इसको आगे किस तरीके से पार्लियामेंट का कल फाइन डाइन हो गई कौन होगा, कांग्रेस का अगवा कौन होगा, सबसे बड़ा सवाल ये। प्रियंका गांधी वाड्रा इसकी अगुवाई करेंगी, राहुल गांधी करेंगे, या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे, या कोई और नेता? जी बिल्कुल। कल देखिए, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने विरोध प्रदर्शन किया था उसमें राहुल गांधी मौजूद नहीं थे। जब हमने लोगों से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की, पूछने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी किसी पर्सनल और जरूरी काम से दिल्ली से बाहर है, तो इसलिए वो यहाँ पे नहीं आ सकते। तो उस तरीके से बात हुई। तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने जिस तरीके से कल लीड किया, और हमने हमेशा से देखा जब भी संसद परिसर में विपक्ष का धरना प्रदर्शन हो या फिर कांग्रेस का हो तो हमेशा से प्रियंका गांधी वाड्रा जो है लीड करती नजर आती हैं। तो माना जा रहा है कल भी बैठकें, जो भी बैठकें हुई थी वो प्रियंका गांधी वाड्रा ने परसों रात को कांग्रेस मुख्यालय में रात को 9:30 बजे तक की थी। कल देर शाम तक जो है सीपीपी पर्सन सोनिया गांधी के आवास पर की थी, और आज भी बैठकें प्रस्तावित है प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ ही। इंटरनल बैठक है सारी, आगे का रोड मैप अम्बेडकर वाला जो इसी चीज का बीजेपी मुद्दा उठाती भी है। जब राहुल गांधी की संसदीय जब उनकी गई थी सांसदी हटा दिया गया था, उस वक्त भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे, बाकी के नेता वहां पर थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी नहीं थे। बीजेपी ने तब भी आरोप लगाया था
कि जिस पर मामला दर्ज है वही गायब है, और वो बार बार ये भी पोस्टर तक जारी कर दिए गए थे। तो अगर इस प्रोटेस्ट में आज भी राहुल गांधी नहीं आते, जिन पर एफआईआर हुई है, और इसी के खिलाफ जाकर के पूरी पार्टी विरोध प्रदर्शन में है, अंबेडकर के साथ राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज, इन दोनों मामलों को लेकर के उतर रहे हैं, और खुद उसमें राहुल गांधी नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं फिर से एक बार बीजेपी को मौका मिल जाएगा बहुत कुछ कहने के लिए। जी अंकित, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से आज कल का जो प्रदर्शन हुआ था उसमें राहुल गांधी मौजूद नहीं थे, और आगे भी माना जा रहा है कि जो प्रदर्शन होगा तो राहुल गांधी शायद उसमें मौजूद ना रहे। सूत्रों से हमारे पास ये जानकारी है। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा लीड करेंगे। आपने कहा बीजेपी को मौका तो जरूर मिलेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है इस मुद्दे को, अम्बेडकर वाले मुद्दे को नहीं छोड़ना चाहती है, और वो इस मुद्दे को देश में जरूर लेके जाएगी और जन जन तक पहुंचाएगी। जिस तरीके के आदेश चिट्ठी जारी करके अपने नेताओं को दिए गए हैं, और जिस तरीके से एक्टिव कांग्रेस पार्टी में जो है प्रियंका गांधी वाड्रा दिख रही हैं, तमाम लीडर्स जो हैं, कल देर शाम तक 10 जनपद पे जिस तरीके से बैठकें चली, आज भी बैठकें प्रस्तावित है। जो नैरेटिव है इसे छोड़ने वाली कांग्रेस पार्टी नहीं है अम्बेडकर के मुद्दे को, और जन जन तक लेकर जाएगी। जो धमकी मल्लिकार्जुन खड़गे ने इनडायरेक्ट वे में इशारों में भारतीय जनता पार्टी को दी थी, उस पर चलते हुए जो है पार्टी नजर आ रही है। राहुल गांधी का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी भले उठाएगी, लेकिन अम्बेडकर का जो मुद्दा है वो बहुत ही बड़ा बड़ा बनाने की कोशिश जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, और आगे बड़ा होता हुआ बनता दिख भी रहा है। तो क्या काउंटर राहुल गांधी के अलावा कुछ और कल भी एक चीज देखने को मिली कि जब ये सारा बयान संसद में आया, उसके बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके इस बयान को लेकर के कहा कि भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है। क्लिप भी जारी की गई, और इन सब पर दोनों तरफ से आपस में विवाद देखने को मिला। अब सवाल ये है कि क्या इस विवाद में कांग्रेस पार्टी के साथ बाकी के दल जो INDIA गठबंधन वाले हैं वो भी खड़े हैं, या कांग्रेस ही मोर्चा आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है और अकेले अपने बल पर पूरे देशव्यापी इस धरने की आगे बढ़ते हुए नजर आएगी? जी अंकित, बिल्कुल देखिए, मैं आपको बता दूं, कल जो धरना प्रदर्शन हुआ था उसके अंतर्गत सपा और अन्य इंडिया गठबंधन के जो है सहयोगी दल वो दिखे थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि TMC और आम आदमी पार्टी उसके अंदर कल नहीं थी। और अब जो बैठकें चल रही हैं कांग्रेस पार्टी की, वो अपनी केवल कांग्रेस पार्टी की बैठकें चल रही हैं, इंटरनल्स बैठक जो चल रही हैं, और आज भी जो प्रस्तावित की गई है वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की है। तो कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर आगे जाएगी, लेकिन सपा जो लगातार PDA का लोकसभा में भी उन्होंने मुद्दा PDA के पिछड़ा दलित अघाड़ी के उस पर उन्होंने अपनी राजनीति चली थी, और उन्हें कहीं ना कहीं फायदा भी होता नजर आया था। तो वो उस मुद्दे को लेकर नहीं छोड़ेगी। कल सपा ने जब इंडिया गठबंधन के तहत धरना प्रदर्शन में साथ दिया था, तब PDA के नारे भी लगातार समाजवादी पार्टी लगा रही थी। लेकिन बात करें आम आदमी पार्टी की और TMC की, तो इन दोनों ने ही दूरी बना रखी थी। कांग्रेस पार्टी जो है इस मुद्दे को चाहे कोई साथ दे या ना दे, कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से इसके ऊपर वर्क कर रही है, तमाम तरीके के रोड मैप तैयार किए जा रहे हैं, आगे कहां जाके किस तरीके से जन जन तक जाके तो मुद्दे को पहुंचाया जाए, हमेशा वाले मुद्दे को, उसको लेकर स्ट्रेटेजी बना रही है। तो कांग्रेस पार्टी इस पर अपना अगला कदम उठा चुकी है और आगे भी इसको जारी रखेगी, ये तो तय है। लेके समाजवादी पार्टी ऑलरेडी PDA के मुद्दे पे जो है उन्होंने लोकसभा में चुनाव लड़ा, अब 27 में विधानसभा चुनाव है, तो वो इसी रास्ते पे चल रही है। लेकिन बात करनी होगी आम आदमी पार्टी और TMC की, जो दोनों ही नदारद रही थी कल विपक्ष के जो मुद्दा है। लेकिन बात करें आम आदमी पार्टी की, तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, वो उसमें व्यस्त, ऐसा सूत्रों ने हमें जानकारी दी थी कि व्यस्तता के कारण वो नहीं आए, ज्वाइन नहीं किया। और TMC का जिस तरीके से रुख शुरुआत से रहा है, वो विपक्ष किसी भी जो है धरने प्रदर्शन में शीतकालीन सत्र में नजर नहीं आए। तो जो इंटरनल इनकी नाराजगियां हैं उसको लेके कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि TMC के अपने मुद्दे हैं, वो उस पर जो है लड़ाई लड़ना चाहती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेके आगे अपना रुख अख्तियार कर चुकी है, और आगे किस तरीके से जनता के पास जाके इस मुद्दे को लेके जाना है उसकी तैयारी में लगातार बैठकें जारी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कंचन तमाम जानकारी देने के लिए।